निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशी शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो मेहमान आए हुए हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। कल्याण जी जुड़ते हैं हमारे साथ जयपुर से, सांगानेर से, मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष स्वामी दयानंद जी ब्रह्मदत्तपुरी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय। स्वामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। ठीक है स्वामी जी। तो स्वामी जी आप एटलीस्ट हो जाएं तो हम आप डिबेट शुरू करें, आपका इंतजार था। जी स्वामी जी। कल्याण जी और स्वामी जी, दिल्ली वालों के लिए रहना दुश्वार, बैठना दुश्वार, पानी पीना दुश्वार, हवा लेना दुश्वार, ये आम आदमी पार्टी ने कर दिया है उनको जीना दुश्वार। अभी हाल ही में एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है स्वाति मालीवाल का। स्वाति मालीवाल वहां पे आम आदमी पार्टी की सदस्य है और वो हैं राज्यसभा की मेंबर। तो स्वाति मालीवाल जो है उनको किसी ने फोन करके मेजर साहब ने बुलाया कि हमारे यहाँ आके देखें पानी कौन सा आ रहा है। तो स्वाति मालीवाल जी वहां जाके देखती हैं तो पानी जब देखती हैं, पानी एकदम कोको कोला रंग का आ रहा था। स्वाति मालीवाल जो हैं उस पानी को लेके अतिशी जो चीफ मिनिस्टर हैं, दिवाली वाले दिन उनके घर पे जाती हैं और उनको छिड़काव करती है। आतिशी घर से बाहर नहीं निकलती हैं देखने के लिए, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे में सब देख रही थी, बाहर नहीं निकली। जबकि आम आदमी पार्टी का कोई भी सदस्य उसके बारे में कुछ भी कहा जाए फट आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, लेकिन इस बात के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया। आइए सबसे पहले थोड़ा एक वो देखते हैं कि मालीवाल जो स्वाति मालीवाल है वो क्या लेके आई है सामने, उसको जरा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम डिबेट शुरू करते हैं। अरे बाप रे, ओए होए, अरे हे राम, ये क्या, ये तो हद हो गई। अरे रे रे, बंद कर दे। बस हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये बेटा देखो, ये कोका कोला, बेटा ये दिल्ली सरकार की कोका कोला सीधे नल से भेजने की स्कीम है। दिवाली पे लोगों को भेंट। ये देखो, आप आर्मी ऑफिसर है। आप आर्मी ऑफिसर रहे हैं? आप आर्मी ऑफिसर थे जी? आप आर्मी में थे। ये बेटा हर घर में, और एक दो घर और तक चलो बेटा। उसको यादव जी को बोल दिया, सिमी यादव जी को बोल दिया, विनय मिश्रा जी को बोल दिया। विधायक कुछ नहीं करते? कुछ नहीं मैडम, ये पानी दिखा रहे हैं ऐसे जैसे आप जाए, बुरा नहीं मानना। अब हम हो गए, किसी ने करना ही नहीं। 2-3 यहाँ चमचे हैं उनके, वो चूते हमको बनाते हैं, बुरा हम बनते हैं जो आगे बोलता है। 2 दिन इनके खास है यहाँ। ये पानी मैं मुख्यमंत्री के पास लेके जाऊंगी और ये पानी मुख्यमंत्री या तो पिए या उसमें नहाए। उनको अपने पाप इसी पानी से धोने पड़ेंगे। ये सैंपल जांच चुका है, 6 महीने मार्च 2010 से नहीं आ रही है। 6 महीने से हर महीने यही चीज आती है। अब इसको सूंघने से आदमी बीमार पड़ जाएगा। यही कभी कोर्ट नहीं पाते। एकदम नाली का पानी। वहाँ जाओ धरना दो तो सुनवाई नहीं है उनकी, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पर भी। बस सुनते हैं, हाँ कर देंगे पर आपसे कुछ नहीं किया। अरे ऐसे तो चेले भेज देते हैं। मिश्रा जी को पिलाओगे पानी। खुद इनके घर में वाटर सैनिटेशन सप्लाई 15 करोड़ के लगेंगे और जनता के लिए ये काला पानी नल के द्वारा ये भेजते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? लोगों को नर्क में मरने के लिए छोड़ा हुआ है। आज गोवर्धन की पूजा है, दिवाली होके चुकी है, इनकी दिवाली खुद मनेगी और लोगों की दिवाली ऐसे मनेगी। हद है बेशर्मी की। ना सड़कें बनी है, कूड़ा पड़ा है चारों ओर, और
और ये देखो ये पानी भेजते हैं ये। और यहाँ का जो विधायक है वो दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन है, उसके बावजूद ये हाल है। ये पानी देखो जी, पीने लायक है। ये जमुना की तरफ वो भी आ रहा है, सड़ा हुआ पीला पानी आ रहा है। ये पीने लायक भी, नहाने लायक भी नहीं है जी। बताओ इतना गंदा पानी, बताओ कितना, हद हो गई बिल्कुल। तो देखा आपने, पानी की समस्या तो है ही है, पोल्यूशन की भी समस्या है। कल्याण जी आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान की क्या स्वाति मालीवाल ने जो अपना हल्ला बोल किया है आम आदमी पार्टी में रह के, क्या ये नैतिकता से सही है? क्या स्वाति ने अपना काम निभाया है? क्योंकि स्वाति आम आदमी पार्टी की सदस्यता है और विधानसभा की भी इस समय वो मेंबर है। जी कल्याण जी बताएं। नमस्कार। देखिए, ये विषय ऐसा विषय है जिसपे हमको राजनीति नहीं करके और एक मानवता के नाते, इंसान के नाते और जनता की मूलभूत सुविधा के नाते सोचना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे राजनेता जितने भी हैं सब अपनी अपनी सीट बचाने के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की जान से खेल रहे हैं और लोगों को इस तरह का पॉल्यूशन है या दूषित पानी है या दूषित मिठाइयां हैं या दूषित फल है, ये खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लिहाजा मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बिल्कुल नाकारा और आवारा सरकार कह सकते हो, नाकारा सरकार कह सकते हो, कि वो अपने वोटों के लिए इस हद तक गिर जाए कि जो लोगों की मूलभूत सुविधा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देकर खाली एक पार्टी को बदनाम करने के लिए और एक चीज को लेकर राजनीतिक स्टंट करे, तो ये बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 133 करोड़ रुपए का तेल जला दिया खाली राम मंदिर में अयोध्या को चमकाने के लिए, दीपोत्सव करने के लिए। तो जब योगी जी के राज में, योगी जी के यहाँ उनकी पार्टी होते हुए 133 करोड़ रुपए का तेल जला सकते हैं, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जो विश्वगुरु कहलाते हैं वो दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं करवा सकते? या खाली वोटों के लिए लोगों को गुमराह करना है या इस तरह के नाटक करने हैं या इस तरह की चीजें करनी है? तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हर आदमी हर किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में जनता को प्रताड़ित कर रहा है और द्वेषतापूर्ण इस तरह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए कि आप पार्टी दिल्ली में है, जनता ने उसको चुना है, तो आप पार्टी क्या इतनी सक्षम है कि वहां पर पानी व्यवस्था कर सके? क्योंकि पानी आता है हरियाणा से और हरियाणा में है बीजेपी की गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट आपस में जैसे पहले राजा महाराजा स्टेट बांट लेते थे, स्टेट बांटकर दूसरे देश के या दूसरे स्टेट की जनता को दुखी करते थे, वैसे ही दुखी कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट आ गई बीजेपी की बन गई। अब बीजेपी वाले इनको बदनाम करने के लिए क्या चाहिए? काम कुछ हुआ नहीं, काम कुछ हो नहीं रहा, जनता को गुमराह करने के लिए जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसी तरह का एक अभी रिसेंटली एक और राजस्थान से एक इस तरह का हुआ कि राजस्थान गवर्नमेंट की बसों का चालान किया जा रहा है और राजस्थान हरियाणा गवर्नमेंट की बसों का चालान कर रही है। तो ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हम जो आपस में स्टेट बटे हुए हैं उनके लोगों को बांट रहे हैं और ये देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि हम तो कहते हैं कि एक हो जाओ, आप कहते हो एक हो जाओ और एक होने के लिए तो काम करते हो आप कि साहब पानी रोक दिया जाए, बच्चों को नहीं आने दिया जाए, लोगों को जाने नहीं दिया जाए, काम करने के लिए नहीं जाए। अगर कोई आदमी अदर स्टेट में काम करने के लिए जाता है तो आप उसको कहते हो ये बाहरी आदमी है, उसको बाहर भगाओ, कहाँ जाएगा आदमी? तो आप पानी जैसी सुविधा रोक रहे हो। हरियाणा गवर्नमेंट से ये आती थी और एक बीजेपी के जो नेता जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं एक पार्टी को या किसी को बदनाम कर रहे हैं, वो हरियाणा गवर्नमेंट से क्यों नहीं कहते कि आप दिल्ली के स्वच्छता के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए
जो पानी की व्यवस्था है उसको नहीं रोके, पानी को क्यों रोके? हमारा लॉ कहता है कि आदमी की जो जीवन रक्षक चीजें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें पानी है, हवा है और रोशनी है, आग है, ये चीजें, दवाइयां हैं, ये चीजें नहीं रोकनी चाहिए। आज हम पाकिस्तान से तो जो आवश्यक चीजें होती है, जो मूलभूत सुविधाएं होते हैं, उनका लेन देन करते हैं, भले ही हम दुश्मनी हो। हम चाइना से मूलभूत सुविधाएं जो लेनी होती है वो ले रहे हैं, पार्ट्स ले रहे हैं, बना रहे हैं, हमारी दुश्मनी वहां नहीं चलती। मगर यहाँ पर जो है दूसरी गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट होने की वजह से उनको बदनाम करने के बजाय आप उनका सहयोग करें और लोगों की जो दुविधा है, लोगों को जो दूषित पानी मिल रहा है उसको सुधारे, ताकि जनता आपको आने वाले टाइम में वोट कर आपकी गवर्नमेंट बनाए। बदनाम करने से वोट नहीं मिलते, काम करने से वोट मिलते हैं। आप काम करें, स्टेट गवर्नमेंट बनाए, तो पानी के प्लांट लगाए, ये पानी की व्यवस्था करे। जी जी जी, ओवर टू यू सर। कल्याण जी, स्वाति जी। मालीवाल राज्यसभा की मेंबर होते हुए आम आदमी पार्टी के लिए हल्ला बोल सकती है, तो इसमें बीजेपी वालों को भी एक आगे आना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी की भी हम उसको ड्रॉबैक बोलेंगे, क्योंकि बीजेपी ने भी आज तक वहां पे कुछ देखरेख नहीं किया। क्योंकि अगर बीजेपी वाले भी थोड़ा सा एक्टिव होते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वो अपने एक्टिव नहीं है, इसकी वजह से ही स्वाति मालीवाल ने हल्ला बोला है। हालांकि आम आदमी पार्टी की वो राज्यसभा की मेंबर हैं देखिए, और केजरीवाल की खासम खास हैं। मैं इसलिए केजरीवाल की खासम खास बोल रहा हूं क्योंकि 2007 से ये केजरीवाल के साथ हैं। स्वाति मालीवाल 2007 में एनजीओ में थी। जब केजरीवाल साहब ने एनजीओ खोला था तब ये एनजीओ में थी और एनजीओ देखती थी इनका। 2007 में ये एंटी अगेंस्ट करप्शन यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में बहुत तगड़ा भाग लिया था इन्होंने। उसके बाद अन्ना आंदोलन जब हुआ था, अन्ना आंदोलन में भी ये गई थी, लेकिन 2015 फिर उसके बाद ये आउट हो गई थी। ये कहीं पे नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती थी। लेकिन केजरीवाल साहब ने इसको 2015 में गवर्नमेंट दिल्ली विमेन का मेंबर बना दिया और टॉप मोस्ट में बैठा दिया। वहां से इनकी किस्मत चमकी है और 2024 में इनको राज्यसभा का मेंबरशिप दे दिया गया और मेंबर बन गई राज्यसभा की। तो आप देखिए केजरीवाल की खासम खास है ये। इनका जो है सबसे बड़ा विडंबना ये है स्वाति मालीवाल का कि स्वाति मालीवाल, वैभव कुमार पीए जो केजरीवाल के हैं, ये दो ऐसे इंसान हैं कि केजरीवाल की सारी पोल पट्टी जानते हैं। और ये सारी पोल पट्टी जानते हैं इसलिए वैभव कुमार से स्वाति मालीवाल को पिटवाया था। अब वैभव कुमार को उसने भेज दिया चंडीगढ़ भगवत मान पे निगाह रखने के लिए, और वहां से वो निगाह रख रहा है क्योंकि केजरीवाल एक शातिर इंसान है। वो जानता है कि किस तरह क्या करना है, कब करना है। लेकिन जब स्वाति मालीवाल ने इस समय बोला है हल्ला बोल, इससे तो ये जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर ही बगावत चालू हो गई है। मैं पूछना चाहूंगा स्वामी जी से। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। देखिए, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि स्वाति मालीवाल किसी की नहीं है, ये सबसे भ्रष्ट है और इसकी इच्छाएं कुंठित है। इच्छाएं बहुत ऐसी है, ये चाहती है कि मैं दिल्ली का सीएम बन जाऊं। थोड़े दिन पहले जब केजरीवाल जेल में था तो उस वक्त इन्होंने जो है वैभव कुमार पे आरोप लगाया और उसको जेल भिजवाया, क्योंकि केजरीवाल ने अपनी वाइफ को पीएम बना दिया और वहां पर ये है कि दस्तखत करते रहे, केजरीवाल पीएम ऑफिस चलाते रहे। तभी से ये अपनी ही पार्टी अपने ही परों पे कुल्हाड़ी मारने पे लगी हुई है और दूसरे के कहे अनुसार, दूसरे लोगों के बरगलाने के अनुसार आज ये पानी वाला और वैभव कुमार वाले ये नाटक रच रही है। और ये सबसे भ्रष्ट लेडी है, क्योंकि आदमी की इच्छाएं जो है जब प्रबल हो जाती है तो आदमी अपनी अच्छाइयां खत्म कर देता है और वो लालसा बढ़ जाती है। तो उसकी लालसा है कि मेरे को पीएम बनाया जाए, तो पीएम बनेगी। ठीक है कल्याण जी, उसमें मैं बाद में आऊंगा। स्वामी जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, स्वामी जी की भी देख लें। स्वामी जी क्या बोल। स्वामी जी, आपने स्वाति मालीवाल को देखा। स्वाति मालीवाल ने
आम आदमी पार्टी में रहते हुए हल्ला बोल दिया है केजरीवाल पे, यानी केजरीवाल को वो नाच नचाना चाहती हैं दिल्ली वालों की जनता के साथ जाके, और केजरीवाल ने एक ट्रम्प कार्ड और खेला है स्वामी जी। केजरीवाल ने इस समय ऐलान किया है 2025 में मेरी सरकार बना दो दिल्ली में, मैं सारे बिल पानी के माफ कर दूंगा। केजरीवाल ने ये ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। दिल्ली वाले इतने बेवकूफ नहीं है केजरीवाल साहब, अब आपको कुछ नहीं बनाने वाले। वो पूछता है पूरा हिंदुस्तान, स्वामी जी आप बताएं क्या पानी इसी तरह से दिल्ली वालों को मिलता रहेगा? जी जी जी, दिल्ली में पानी की समस्या जो है चल ही रही है, काफी समय से चल रही है। एक बार बहुत काफी हवा चली थी कि वहाँ दिल्ली में जो है 10 बहुत साल गंदा। से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से पानी स्वास्थ्य नहीं आ रहा है। जी जी, पानी हुआ या पर्यावरण का विषय हुआ या स्वास्थ्य का विषय है या बिजली का आज विषय पानी है पे या बात करेंगे हम, आज पानी पे बात करें स्वामी जी, आज पानी पे बात करें। जी जी, पानी पे तो ये लग रहा है हमको कि वहाँ पर उन्होंने क्या करा कि बहुत चालाकी से उन्होंने कुछ दिखावे के लिए कुछ टैंकर खड़े कर दिए थे गली में, रोड में जी। और वो टैंकर ऐसे दिखाए कि देखो अभी लाइन वो बाना बना रहे हैं कि लाइन ब्लॉक हो गई, अभी स्थिति ठीक नहीं है, अभी कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ऐसा बहाना बना के कुछ टैंकर खड़े कर दिए, कुछ खाली वाले कर दिए, कुछ पानी वाले कर दिए। तो पानी वाले तो मोहल्लों में कर दिए जहाँ उनके विशेष वोटर हैं, विशेष जहाँ संख्या ज्यादा उनके वोटरों के, वहाँ टैंक खड़े कर दिए। और जहाँ उन्होंने देखा कि इधर अपने वोटर कम है, यहाँ कोई जरूरत ज्यादा नहीं, तो वहाँ उन्होंने पानी की व्यवस्था नहीं की है। और लोग कह रहे थे कि 2 महीने हो गए यहाँ पानी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। मैंने जो बड़े ध्यान से इन बातों का अध्ययन किया, मनन किया, और उसके बाद मैं डिबेट पर जो भी बात बोलता हूँ मैं वैसे नहीं बोलता हूँ कि सुनी सुनाई कोई बात हो या किसी की देखी दिखाई बात हो। तो इसलिए उन्होंने जो है इस तरह। अच्छा, वो जो स्वाति मालीवाल जो है, स्वाति मालीवाल जो है वो इस वक्त बिना पेंदी का लोटे की तरह काम कर रही है। वो कभी इधर लटक जाती है, कभी उधर भटक जाती है, वो भटकी हुई है, ये तो हमको लग रहा है। पर बात जो सत्य है, सत्य बात यह है कि स्वाति मालीवाल को अलग रखते हुए और जनता जनार्दन की समस्याओं को समझते हुए दिल्ली की जो वर्तमान वहाँ की सरकार उनकी चाल को बताते हुए हम बता रहे हैं कि वो इस तरह के कारनामे हैं कि वहाँ पर उन्होंने पानी की जगह ला करके, तो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर 2 महीने से हम बड़े परेशान हो रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है। वो साफ जनता कह रही है। तो बोला ये जो पानी जा रहा है, जो टैंकर है, तो उन्होंने वीडियो में दिखा दिया, मीडिया में दिखा दिया कि देखो यहाँ हम व्यवस्था किए हुए हैं पूरी। लेकिन वो कह रहे हैं अगर प्राइवेट हम अगर मंगाएं जल, अगर किसी ठेकेदार से, टैंक वालों से, तो 1500 रुपए देना पड़ता है। तो वो इस तरह से जो है उनके साथ हमको ये लग रहा है कि वहाँ पानी के साथ भी भेदभाव। हम तो परसों के डिबेट में भी यही बात रखे थे कि आने वाले समय में जो है अब पानी बिजली वो जो फ्री की जो चालबाजी चल रही थी, फ्री तो छोड़ो, पैसे में भी मिलने वाली नहीं है। कुछ ऐसा समय दिल्ली में मेरे को कुछ आभास हो रहा है कि ऐसा समय आने वाला है, दूर नहीं है वो दिन। तो जो व्यक्ति ऐसा कह रहा हो कि बिजली पानी फ्री कर देंगे, यानी 25 की जीत के लिए ये घोषणा है। बाकी जो है जनता जनार्दन से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव का ख्याल करते हुए ऐसी भाषाएं बोलते हैं, ये ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, आवश्यकता अनुसार जो है अपने नारे बुलंद करते हैं। लेकिन जनता की क्या पीड़ा है उस पर इनका ध्यान नहीं जाता। और जब 5 साल के भीतर जनता का क्या उत्पीड़न हुआ है, क्या वहाँ की दशाएं दुर्दशाएं हुई है, दिल्ली के अंदर जो है इस प्रकार से जो दंगे और जो तमाम तनाव हुए हैं, तो वहाँ पर भी जो है ढूंढ ढूंढ के देख देख करके कहीं हमारा वोटर को कोई जो है चोट फटना आ जाए, कहीं दिक्कत ना आ जाए। तो इसका मतलब ये है इनकी कीमत किसी मानवता की नहीं है, किसी प्यासे की और भूखे से संबंध नहीं है, बल्कि ये वोटों के भूखे लोग जो है, इनको भूख खुद वोटों की लगी है। तो ये किसी की भूख और प्यास को क्या समझेंगे? इनको तो भूख प्यास इन वोटों की इतनी लगी है कि केजरीवाल जो है कुछ भी करने को तैयार है। और वो देखो क्या गुंडे, जैसे आप बता रहे थे कि स्वाति मालीवाल के पीछे इस तरह से मारपीट करने के लिए
उसके बाद उसने पंजाब में उस्तादों को लगाया है कि जो मतलब मारपीट करते हैं, जो गुंडाई हैं, जो दंगाई हैं, जो दादागिरी करते हैं, जो मतलब इस तरह से धमकियां देते हैं, ऐसे धमकीबाज लोगों को सरकार में रखना और उस तरह से जो है किसी की स्वतंत्रता पर हमला है, किसी की जो है भावनाओं पर और ठेस पहुंचती है, इस तरह से जनता में भयभीत करने की ये कला जो है ये केजरीवाल को तो बहुत पहले से आती है। और यहाँ पर जो है इन्होंने जो है उनको धोखा दे करके जो चुनाव जीते, इसको हम चुनाव जीतना तो मानते ही नहीं है। पहली बात यह है कि एक धोखा और छलावा से जो है ये सत्ता में आने के लिए इन लोगों ने मलाई छकने के लिए इस तरह की बहुत सी इन्होंने जो है कुनीतियां बोलेंगे, कूटनीति तो चलो उसमें आ जाती है एक नैतिकता में, लेकिन कुनीतियां इनकी जो है ये रीतियां और कुनीतियां जो है इनकी ये देश को जो है बर्बाद करने के लिए, जनता को दुख पैदा करने के लिए इनकी जो है जहन में कूट कूट के भरा है कि इनको जो है एक बार बहलाओ फुलसाओ, इनसे वोट लो और जब वोट मिल जाते हैं तो खूब उत्पीड़न करो। ये तो इनकी जहन में बड़ा भरा है और साफ जाहिर हो रहा है कि उन्हीं लोगों को फिर ये बहुत बुरी तरह तंग भी करते हैं। तो ऐसा हमारा कहने का मतलब है। तो ये इन चीजों से जो है कि जबकि प्यासे को पानी की व्यवस्था करने, तो ये क्या करते हैं, शिविर और गंदे नालों का पानी छोड़ देते हैं। कुछ लोग जो है सरकारी विभाग के मिले हुए लोग हैं इनसे, और ये देखते हैं किस मोहल्ले में है, कौन सा मोहल्ला इनका जो है, जो देखते हैं कि पूरे इस मोहल्ले इस वार्ड से बीजेपी का या कोई अन्य पार्टी में अपना वो है, तो वहाँ वो क्या करते हैं, उन लोगों के मोहल्ले में जो है गंदे नालों या शिविर का या गंदा पानी छोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी उनकी कुनीति है। तो ऐसी नीतियां ये अपना रहे हैं और वहाँ जनता के साथ जो है इस तरह की जो है दुर्भावनाएं इनकी, ये दुर्भावनाओं से काम कर रहे हैं। सद्भावना उसको कहते हैं कि किसी का वोटर हो। प्यास तो जो है भाजपा वाले को भी लगती है और कांग्रेस वाले को भी लगेगी और आम आदमी को भी लगेगी, पर प्यास का जो व्यक्ति ये किसी की प्यास को प्यास न समझे, हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे संस्कारों में, हमारे शास्त्रों में ये बिल्कुल ये निर्देशित है कि अगर शत्रु भी अगर प्यासा है, पानी मांग रहा है, तो उसे प्यास के समय पानी पिलाना चाहिए। पर लेकिन इन्होंने जो है ऐसे जैसे बॉर्डर पर कोई पाकिस्तानियों के साथ भी नहीं करता, वहां भी हमारे फौजी जो है फिर भी उसको पानी पूछ लेते हैं, उन दुश्मनों को पिला रहे हैं। पर केजरीवाल भारत के अंदर बैठ करके जो है और हमारी ऐसी भोली भाली जनता को प्यासा मारने पर आमाद है। तो ऐसे लोगों को जो है बिल्कुल जनता को हम कहना चाहते हैं कि ऐसी क्रूरता वाला जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनकी क्रूरता को समाप्त आप ही लोगों के वोटों के द्वारा हो सकता है। आपने जवाब देना है, और जब ये चुनाव आएगा तो अब हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मीडिया आपके चैनल के माध्यम से जनता को सचेत करना चाहते हैं। मैं कोई जो राजनीतिक खेल नहीं खेल रहा हूं, बल्कि स्पष्ट कर रहा हूं कि अब आप वोटों के जरिए ही इस केजरीवाल की पूरी टीम को, इस गठबंधन की पूरी टीम को ये इस वक्त जो है सबक सिखाना आप लोगों के हाथ में है कि इस तरह नहीं तो प्यासा मारेगा। अगर 5 साल तुमने और बर्बाद कर दिए तो तुम प्यासे क्या बचोगे भी नहीं। अब तो ये बोलने लायक नहीं बचोगे और तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे अगली बार कि हम जो है अभी प्यासे हैं और पानी नहीं आ रहा है, तब तक तो दम निकल चुके होंगे। इसलिए सावधान भारत की जनता, दिल्ली की जनता को हम सचेत करना चाहते हैं कि अपने बस वोटों की तुम्हारी अपनी कीमत है, उसी के द्वारा जो है प्यासे और इस भूख और प्यास का जवाब आपको देना होगा। क्योंकि आप लोगों के साथ जो इस तरह की इन्होंने ओछी हरकतें की है, भेदभाव की रणनीति चल रही है, अच्छी बात नहीं है। जनता का जो राजा होता है, जो मुखिया होता है, राजा का काम है पूरी प्रजा पर ख्याल करना, उनका दुख सुख को समझना, लेकिन नहीं, इनसे मतलब नहीं है इनको। ये तो अपने गणित में लगे होते हैं कि अभी देखो वोटों का शेयर कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उसमें सब भीतर कमरों में बैठ के लगे हैं और लोग सड़कों में घूम रहे हैं, बर्तनों के ढेर लगे हैं, नंबर नहीं आ रहा है, 500-500 लोगों की लाइन लगी है। और वो इस तरह लगी है, पहले कभी जो है सिलेंडर गैस के लिए लाइन लगती थी, और आज केजरीवाल ने जो है वही सिलेंडर की गैस की फिर वही रीति, आज जो है जल के लिए लोग मजबूर है और उनको लाइन लगानी पड़ रही है। और मोदी जी की सरकार जब से आई है, फिर आप कहेंगे राजनीति की बात करते हैं, राजनीति की बात नहीं है। पहले सिलेंडर गैस के लिए कितनी लाइनें लगती थे, कोई बता दे कि लाइन लग रही हो। घर घर में सिलेंडर पहुंच रहा है, घर घर में पानी, घर घर में नल।
तो क्या कर रहे केजरीवाल सरकार? क्यों घर घर में जल और घर घर में नल नहीं पहुंच रहा है? पर क्यों? वो देखते हैं केंद्र से इतना बजट। स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं हमारे कल्याण जी की भी सुन लें। कल्याण जी बताएं, बोले आप। कल्याण जी बोले। देखिए, कहने को कुछ नहीं है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। जैसा स्वामी जी ने कहा कि बिल्कुल सत्य है, अगर कोई प्यासा आदमी घर पे भी आ जाता है, दुश्मन भी होता है, तो उसको भी पानी की व्यवस्था कर दी जाती है। और हमारे तो ये कल्चर में ये है कि हम जगह जगह 1.5 महीने में प्याऊआ लगाते हैं और जगह जगह पानी पीने की व्यवस्था करते हैं। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग बाग पानी पर राजनीति करते हैं, क्योंकि पानी एक राजनीति विषय नहीं है। पानी आदमी का जीवन है, पानी से ही आदमी जीवित रह सकता है। इसलिए बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी या अन्य पार्टियां मिलकर पानी पे राजनीति न करें और पानी की व्यवस्था हर स्टेट के लिए करें और हर स्टेट के लिए करने की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पार्टी हट जाएगी तो वहां पर ये है कि पानी के कुंड खुल जाएंगे, पानी के कुएं उबलने लग जाएंगे। भाई, आप पार्टी अगर हट गई, दूसरी पार्टी आएगी तो क्या जेब में पानी भर के लाएगी या टैंकरों से पानी भर के लाएगी? पानी के स्रोत तो वही है, जो अभी है वही आगे रहेंगे और जो आगे है वही उससे आगे रहेंगे। इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है कि पानी पे राजनीति नहीं करे, और मोदी जी को और बीजेपी को भी यही है कि पानी पे राजनीति नहीं करके पानी के जो स्रोत है उनको खुलवाने की। कल्याण जी, मैं आपको यहाँ 1 सेकंड रोकना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए, जो पानी की लाइनें डाली गई हैं या आज से पहले डाली गई थी, उनका मेंटेनेंस तो करना था। वो मेंटेनेंस के पैसे कहाँ गए? वो पानी की लाइनें मेंटेनेंस नहीं हुई। आप देखिए, पानी की लाइनें अगर मेंटेन नहीं होंगी, उसमें मल मूत्र कई चीजें आएंगी, गंदगी आएगी। वो मेंटेन नहीं हुआ, उसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, उसकी वजह से ये सारा खेल गड़बड़ हो गया है। मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो वहां पर ऐसा ही है कल्याण जी, ऐसा ही है। आप अपने घर को ले लीजिए, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। आप अपने घर को ले लीजिए, आपके घर में पानी अगर गंदा आता है, कहीं ना कहीं से लीकेज हुआ है, कहीं ना कहीं पाइप टूटा है, तभी आपके घर में गंदा पानी आता है। आप किसी मिस्त्री को बुला के पानी की पाइप को चेंज करवा देते हैं, यानी मेंटेन करवा लेते हैं, आपका घर का पानी सही हो जाता है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप केजरीवाल को हटा के या और किसी को बिठा के क्या पानी को सही कर सकते हो क्या? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। जनता ये कह ही नहीं है, जनता तो कह रही है कि हमें मेंटेन करके दो। वो मेंटेनेंस के पैसे गए कहाँ? आज कितने तो इन्होंने कोई बही खाता बताया नहीं कि हमारे को कितने पैसे मिले, हमने कहाँ कहाँ मेंटेनेंस में लगाया। ना तो सड़कें मेंटेन हुई, ना तो पानी की लाइनें मेंटेन हुई, ना तो प्रदूषण को रोका गया। कर क्या रहे हैं ये आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी करके हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते सर, क्योंकि आम आदमी के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अंडर में है वो स्टेट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ हक बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ। गवर्नमेंट ने तो आम आदमी पार्टी को फंड दे दिया कि भाई आपके पास ये फंड है, आप इसको मेंटेन कराइए। अब वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो इसमें किसकी गलती है? नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं पूछ रही है कि कहाँ गया पैसा, कहाँ गया, क्यों नहीं करवाया जा रहा है? तो आप लीगली स्वामी जी आप जवाब दे दीजिए। स्वामी जी आप कल्याण जी को जवाब दे दीजिए। जी जी स्वामी जी जवाब दीजिए कल्याण जी को। जी, अब हम आपको ये बताएं कि जो है कि वहाँ अगर जो दिल्ली में पाइपलाइनें खराब हो रही हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है। वहाँ इतने पेयजल संस्थान विभाग होता है, पेयजल संस्थान विभाग के जितने अभियंता होते हैं, आम आदमी पार्टी के अंडर है। हाँ जी, अधिशासी अभियंता हैं, वहाँ के इंजीनियर हैं, वहाँ के जीए हैं, वहाँ के फिटर हैं, वहाँ के लाइनमैन हैं, और ये सब लोग कहाँ गए हैं? ये सब वो केंद्र वाले आके अब वो जो वहां से वो थोड़ी ये वहां का पाइप वो थोड़ी ठीक करेंगे। एक बार एक गांव में एक कह रहे थे कि हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है। अब वो जो है प्रधान जी कहने लगे, तो बोला तुम्हारे घर में, तो बोला यहाँ जो है विधायक ने जो है योजना जो हमें नहीं बनाई, तो बोला जब योजना आ गई तो कह रहा पानी नहीं आया।
तो अब पानी क्या हुआ कि मूल में ही पानी नहीं था, तो मूल में जब पानी नहीं था तो प्रधान जी ने कहा अब घड़ा भर के हम तुम्हारे घर में तो भर नहीं सकते, जो योजना थी जो काम थी हमने कर दिया। तो काम और योजना करें तभी तो ना, पहले ऐसा नहीं है, वो जो है वो स्कीम बना सकते हैं। एक से एक भारत हमारा डेवलप हो गया है, भारत में ये स्थिति शर्मनाक है। यहाँ से जो ये सूचनाएं जा रही हैं कि दिल्ली प्यासी है, दिल्ली के लोग तड़फ रहे हैं, दिल्ली के लोगों को तड़फाया जा रहा है, एक देश का बदनाम भी साथ में है। और स्वामी जी ये देखिए कि मैं थोड़ा इकोनॉमी सा जो है विषय को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा विषय चेंज कर रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड का अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आयुष्मान कार्ड को बढ़ा दिया है और उसका अमाउंट भी बढ़ा दिया है। केवल आयुष्मान कार्ड दिल्ली की जनता के लिए और कलकत्ता की जनता के लिए लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आयुष्मान कार्ड वहां के चीफ मिनिस्टर्स ने अपने यहां लागू किया ही नहीं है। इसमें किसकी गलती है कल्याण जी, आप बताएं, इसमें किसकी गलती है? आयुष्मान कार्ड का अगर उनको प्रिविलेज नहीं मिलता है जनता को तो किसकी गलती है? देखिए, इसमें गलती किसी की नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि खाली कलकत्ता में है और वहां पर लागू नहीं हो। उसमें जो बढ़ाया नहीं, है कलकत्ता और दिल्ली में लागू नहीं होगा क्योंकि आयुष्मान कार्ड को प्रमोट नहीं किया गया है, ना कलकत्ता में ना दिल्ली में। ये प्रोपोगंडा है और इनको बदनाम अरे करने की कल साजिश है। स्टेटमेंट भी आ गया है, मेरी बात सुनो नहीं है आप, सर। कल स्टेटमेंट आया है केजरीवाल साहब का कि आयुष्मान हाँ। कार्ड से ज्यादा हम दे रहे हैं, हर कुछ फ्री दे रहे हैं, इसलिए मैंने अपना आयुष्मान कार्ड को यहाँ लागू ही नहीं किया है। ये केजरीवाल साहब एक्स चीफ मिनिस्टर का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आयुष्मान कार्ड में इन्होंने जो कहा है उसमें कहा है कि जिसके पास में मोटरसाइकिल है वो आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं ले सकता। जिसके अरे पास में मैं कह रहा हूँ ओवर 70 साल बुजुर्गों की बात कर रहा हूं मैं। नहीं तो 70 साल बुजुर्गों में खाली 70 साल के बुजुर्गों को ही देंगे क्या? बाकी पब्लिक अरे जो नहीं अभी होती। लागू किया है वो उसकी बात कर रहा हूं मैं, अभी जो कल परसों लागू किया है इन्होंने। ये कल परसों लागू किया है वो मैं समझ रहा हूँ। बाकी आप बताइए, क्या 70 साल का आदमी बीमार होता है? 60 साल का बीमार नहीं होता है? 55 अरे साल का आप समझ, बीमार नहीं वो होता? आयुष्मान कार्ड तो एक कॉमन है ही है, लेकिन जो नहीं है फ्री सारी दिए उसकी कंडीशंस पढ़े आप, उसमें क्या लिखा है? आप मिले से 5 करोड़ रुपए आप दे दो, बाकी उसमें लिखा है कि अगर आपके पास में मोटरसाइकिल है, आपके पास में घर में टीवी है, आपके घर में मोबाइल है, तो आप उसके हकदार नहीं है। आप घोषणा करके तो कुछ कर सकते हो। बाकी ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी चीफ मिनिस्टर जो है वहां के बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि लागू नहीं किया है ना लागू होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस पे हम कभी और डिबेट करेंगे। अभी तो पानी की समस्या का हल कराओ, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाई हो रहा है और स्वाति मालीवाल ने हल्ला बोल दिया है। आप देखिए स्वामी जी, देखिए कितनी विडंबना है कल्याण जी, स्वामी जी कितनी बड़ी विडंबना है। स्वाति मालीवाल ने इतना बड़ा हल्ला बोला है पानी को लेके। कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता या अभिनेता कह लो, फ्रंट पे आके किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है कि स्वाति मालीवाल जो बोल रही है झूठ बोल रही है। ना तो वहां के चीफ मिनिस्टर ने खंडन किया है, ना तो एक्स चीफ मिनिस्टर ने इसका खंडन किया है। कोई भी आम आदमी पार्टी के अंदर से बोल के खड़ा होके बोल नहीं रहा है कि हाँ ये पानी की समस्या है। देखिए, इसका जवाब कोई भी नहीं देगा, क्योंकि ये जो है उन्होंने देख लिया है कि अगला इलेक्शन 2025 का इलेक्शन ये बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से लड़ेगी और बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन लड़ेगी और इसका जवाब नहीं देना है, क्योंकि इसका जवाब देने में अपनी पार्टी का नुकसान है, इसलिए इसका कोई जवाब नहीं देगा। ये बंदूक किसी और अगर आप उंगली भी उठाते हैं केजरीवाल साहब के ऊपर, जैसे अभी आयुष्मान के ऊपर हुआ है, वो फट आ गए अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उसमें तो खंडन कर दिया, पानी में खंडन नहीं कर रहे हैं, इसको आगे खंडन नहीं किया, लेकिन एक चोचला दे दिया है वहां के वासियों को, दिल्ली वासियों को, कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी तो मैं सारे पानी के बिल माफ कर दूंगा। अरे केजरीवाल साहब, क्या जनता को अभी भी बेवकूफ बनाने के लिए पिटारा में आपके कुछ पड़ा है क्या? तो बिल है कहाँ?
बिना पानी के बिल कैसे दे दे केजरीवाल? ये केजरीवाल को शर्म नहीं आ रही कि बिल माफ करेगा? माफ क्या कर रहा है उसको? जनता तो पहले उत्पीड़न हो रहा है, पानी जब घर में ही नहीं आया, बिल किस बात का है? वो तो वैसे ही माफ है। और जो जो आप बता रहे हैं कि मालीवाल ने ये स्टेप उठाया है, ये बातें उठाई है, रखी है, उसने भी हर चीज को समझ के रखा है। इसलिए उसने देखा है कि इस वक्त तो सबसे बड़ी परेशानी हमारी दिल्ली के अंदर कौन सी बात की है? वो पानी का समस्या है। इसलिए उसने बात उठाई है कि पानी की दिक्कतें हैं। और पानी की जब सब बीजेपी ने अपनी सीट की करनी चाह रही है, अगर वो आप पार्टी की सदस्यता होती है, आप पार्टी की हितैषी होती है, तो वो अपने लोगों से सलाह करती कि यहाँ पर कॉलोनी में ये प्रॉब्लम हो रही है, मीडिया में जाके हल्ला नहीं करती, बोतल नहीं दिखाती। तो ये सलाह नहीं हो पाई। कल्याण जी आपको मैं एक बात बता दूं, जो पानी की समस्या है वो पूरे दिल्ली में है, और वो पीड़ा स्वाति मालीवाल की भी है, आतिशी की भी है। लेकिन आतिशी के घर में तो लगा हुआ है आरओ, वो तो कितने करोड़ों के फिल्टर्ड का पानी पी रही हैं, और जनता को क्या पिला रही है, ये आप देख लीजिए। पीड़ा खाली यही है कि उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अभी एक दिल्ली के विधायक ने यमुना नदी में जाके नहाया भी है। अभी एक दिल्ली के बीजेपी के विधायक या पार्टी मेंबर यमुना नदी में गंदे पानी में नहाकर भी शो किया था। एक शो वो भी चला था, वीडियो पे दिखा रहे थे, टीवी पे दिखा रहे थे। गंगा के साफ करने के लिए, आपको पता होगा, गंगा को साफ करने के लिए केजरीवाल ने अरबों रुपए उठाए हैं, करोड़ों रुपए उठाए, वो गए कहाँ? गंगा तो साफ फिर भी नहीं हुई। गंगा नहीं है, यमुना है दिल्ली में। गंगा सॉरी, यमुना साफ भी नहीं हुई, यमुना तो साफ भी नहीं हुई। मोदी जी और योगी जी ने उठाया गंगा के लिए करोड़ों रुपए, कुछ भी यमुना की बात हो रही, यमुना तो साफ हुई नहीं, यमुना तो साफ करी नहीं इन्होंने। यमुना में अभी भी गंदे नाले का पानी आ रहा है, वहां पे हर किसी का गंदा पानी आ रहा है वहां पे। देखिए, ये वही पानी फिल्टर करके ये दे रहे हैं जनता वासियों को, दिल्ली के जनता वासियों को पीने के लिए। मैं आपको बता दूं, हम ज्यादा बीच में नहीं जाएंगे, ज्यादा बीच में दिल्ली के वोटर्स ही जाएंगे। 2025 में इनको जो भी उनको करना है वहां की जनता देखेगी और मोहर लगाएगी। अगर मोहर लगाती है तो किस पे मोहर लगाती है, तो देखने वाली बात होगी। अब देखना यह है, आपसे सीधा सवाल मेरा ये है स्वामी जी, क्या 2025 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है आपको या नहीं? पूछता है पूरा हिंदुस्तान। जी बिल्कुल। अब कई बार जो है केजरीवाल जी को जो है झटका देगी जनता, क्योंकि जनता ने अब 10 साल उनको दे दिए हैं ठीक ठाक से। या तो केजरीवाल को जो है ये साबित करना है, और सीधा जो है जनता के आगे जो है साबित होगा। अब क्या साबित होगा? अब तो साबित हो चुका, 2 महीने में क्या साबित करेंगे? हाँ, वही हमारा कहने का मतलब है कि इन्होंने विकास की नीतियां और रीतियां तो गिना ही नहीं है कि हमने ये यहाँ इतने कार्य किए हैं। वो इनके एजेंडे में कुछ स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, परिवहन हो, या और अन्य विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, पेयजल विभाग हो, या जितने भी है रेलवे विभाग हो, ये तो सब कार्य वो कहते हैं कि ये तो सब केंद्र करेगा। तो मतलब ये जो है कहने का मतलब है, परिवार में रह रहे हैं, बोला ये सब पिताजी करेंगे। पिताजी क्या करेंगे? क्या बेटे का धर्म नहीं है कुछ करना? और राज्य सरकार में तो वो केंद्र तो केवल 25% देता है बजट। ठीक है स्वामी जी, आपके बाद दोबारा आऊंगा मैं, वापस देखता हूँ। कल्याण जी आप बताएं, क्या आम आदमी पार्टी के आने की गुंजाइश कुछ नजर आ रही है आपको 2025 में? देखिए, कुछ नहीं, हिंदुस्तान वोटर आजकल बहुत शाना है, और वोटर किसको गंगा जी में मिलाएगा और किसको आप तो इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली का पानी आप भी पी रहे हैं, कैंपा कोला आप भी पी रहे हैं, आप भी प्रदूषण में नहा रहे हैं। आप तो बिल्कुल जनता की तरफ से ही बोलोगे, लेकिन आप एक इंसान होके बताओ, क्या ये सत्यता है कि नहीं? प्रदूषण वहां का सही है कि खराब है? पानी वहां का सही है कि खराब है? वो हवा वहां की सही है कि खराब है? वहां से लोग, देशवासी, दिल्ली के देशवासी पलायन कर रहे हैं।
दूसरे शहरों में 2-3 महीने के लिए पलायन कर रहे हैं, उनको अपनी जिंदगी का खतरा है। मैं आपके माध्यम से आपसे भी और अन्य लोगों से भी ये पूछना चाहूंगा। जी जी बताएं। आप पार्टी वहां से हट गई तो ये समस्याएं दूर हो जाएगी क्या? कल्याण जी, आम आदमी पार्टी हटाने की बात ही नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी को तो वापस वहां की जनता लाएगी नहीं लाएगी, ये तो बात की बात है। हम तो आपसे पूछ रहे हैं एज ए जनरल स्टैटिस्टिक्स। भविष्यवाणी, मेट्रो टुडे भविष्यवाणी करना चाहता है, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार इस कंडीशंस में बनेगी कि नहीं बनेगी? हम तो केवल आपका व्यू ले रहे हैं। जो जनता करेगी वो जनता के सड़कों पे। अभी संभावना है, बिल्कुल है, बनेगी। आप पार्टी वापस आएगी, तीसरी बार हैट्रिक करेगी दिल्ली में। ठीक है। अगर तीसरी बार हैट्रिक करती है तो हम आप यहीं बैठेंगे। ये वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है और लाइव भी जा रहा है। अपन वापस बैठेंगे स्वामी जी, अपन वापस बैठेंगे। इसमें टाइम मेरे पास इतना ही था। आपका आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत जी, जय जय भारत।